इस वीडियो को देखने के बाद 99% चांसेस ये हैं कि तुम रात को कभी भी किसी भी हाईवे पर अकेले ट्रैवलिंग तो नहीं करोगे। एंड मे बी अकेले तो छोड़ो, शायद किसी के साथ भी हाईवे पर जाने में तुम घबराओगे तो ज़रूर। ये इंसिडेंट हर्षित ने हमारे साथ शेयर किया है, जो उसके साथ अभी 2 साल पहले हुआ था। तो हर्षित जो कि लगभग 20 साल का था जब ये इंसिडेंट हुआ है उसके साथ, उस टाइम पर हर्षित अपनी स्कूल लाइफ कंप्लीट कर चुका था और एट दैट टाइम ही वॉज डूइंग एन अकाउंटिंग कोर्स। हर्षित एक ऐसा बंदा है जिसे घूमना फिरना, ड्राइव पर जाना, स्पेशली रात के टाइम में उसे गाड़ी चलाना और घूमना बहुत पसंद। एंड हियर इज वन थिंग वी शुड कीप इन माइंड, दैट he is a very that kind of person who is very excited in exploring paranormal things like haunted places etc. हर्षित का एक दोस्त है नितिन। नितिन को भी हर्षित की तरह घूमना वगैरह बहुत पसंद है। एक दिन नितिन हर्षित के घर आता है और उससे कहता है, चल कहीं घूमने चलते हैं। हर्षित कहता है, हाँ यार, काफ़ी दिन हो गए हम लोग कहीं घूमने या ड्राइव पर नहीं गए हैं, चल चलते हैं कहीं। हर्षित पूछता है कि तो बता फिर कहाँ चलें। अब ये लोग थोड़ी देर सोचते हैं कि कहाँ जाएं। फिर नितिन बोलता है, अरे वो अपने सिटी के बाहर की तरफ जो हाईवे है ना, लोग मानते हैं कि उस हाईवे को किसी स्पिरिट ने हॉन्ट करके रखा है और जो भी उस हाईवे पर जाता है उसके साथ कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा वियर्ड से एक्सपीरियंसेस ज़रूर होते हैं। चल हम लोग वहीं चलते हैं, देखते हैं कि क्या सच में कुछ ऐसा है या नहीं वहाँ पे। हर्षित को नितिन का ये सजेशन काफ़ी अच्छा लगता है और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है वो हाईवे को एक्सप्लोर करने के लिए। इन दोनों को ये नहीं पता था कि इनका ये घूमने का प्लान एक नाइटमेयर में बदलने वाला है। एक्चुअली बात ये है कि जिस हाईवे पर जाने की ये लोग बात कर रहे थे, वहाँ पर बहुत सालों पहले कई सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि उस हाईवे पर लोगों के मर्डर्स भी किए गए हैं। इसके अलावा उस हाईवे के बारे में ये भी माना जाता है कि एक टाइम पर वहाँ पर जब जंगल था तब वहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिसेस भी की जाती थी। ओवरऑल उस हाईवे का टॉपिक बहुत डार्क चीज़ों से भरा हुआ है। दैट्स वाई वहाँ के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि वहाँ अगर कोई भी रात के टाइम में 6 बजे के बाद ट्रैवल कर रहा है तो वो बहुत रिस्की चीज़ है उसके लिए और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो बेटर यही है कि उस हाईवे पर लोग कम से कम जाएं और शाम के बाद तो ना ही जाएं, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये लोग अब डिसाइड करते हैं कि ये लोग जाएंगे वहाँ, और क्योंकि इन्हें पैरानॉर्मल चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद है तो इसलिए ये लोग शाम के टाइम पर ही वहाँ जाएंगे। उस हाईवे को क्रॉस करने के बाद एक सिटी भी है जहाँ पर कई सारी बढ़िया बढ़िया जगहें हैं जहाँ तुम जाके घूम सकते हो। तो ये लोग सोचते हैं कि शाम में यहाँ से निकलेंगे और रात में पहुँच जाएंगे वहाँ। फिर रात भर के लिए किसी होटल में आराम से डिनर करके सो जाएंगे। फिर अगले पूरे दिन वहाँ अलग अलग जगहों पर घूम फिर के शाम तक वापस अपने घर आने के लिए वहाँ से चल देंगे। नितिन और हर्षित 2 दिन के बाद जाने का प्लान बनाते हैं एंड फाइनली आफ्टर 2 days दे वेंट ऑन देयर जर्नी। वो लोग जब निकलते हैं और उस हाईवे पर पहुँचते हैं, गाड़ी नितिन चला रहा था और तब कुछ 5:30 बजे का टाइम हो रहा था। हर्षित और नितिन मस्त एकदम गाने सुनते हुए ड्राइव कर रहे हैं, कुछ स्नैक्स भी हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हुए वो जा रहे हैं, आराम से बातें चल रही हैं। उस हाईवे पर पहुंचने से पहले पहले तो रोड पर काफ़ी ट्रैफिक था, पर जैसे ही हाईवे के लिए टर्न लेते हैं वहाँ पर लिटरली मुश्किल से 1 या 2 व्हीकल्स ही दिख रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर। अब धीरे धीरे इनकी कार आगे बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे टाइम 6 बजने जा रहा है चीज़ें थोड़ी थोड़ी वियर्ड होना शुरू हो रही हैं। अभी तक तो एक आध गाड़ी वहाँ दिख रही थी, भले ही काफ़ी दूरी पर हो, पर अब जैसे ही 6 बजते हैं वहाँ लिटरली एकदम सुनसान सा माहौल बन चुका है। नितिन कार में जो साउंड चला रहा था वो उसका साउंड थोड़ा कम कर देता है। बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ और ठंडी हवाएं चल रही हैं। हर्षित नितिन से कहता है कि कार के शीशे बंद कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है। ये इंसिडेंट एक्चुअली ठंड के टाइम का है, सो दैट्स वाई हर्षित ने कहा था शीशे बंद करने को। अब काफ़ी अंधेरा हो चुका था, ये लोग जा रहे हैं, आसपास में बस जंगल ही जंगल दिख रहा है, बीच में हाईवे और साइड्स में पेड़ ही पेड़ हैं। ये लोग अगले 1 घंटे तक ड्राइव करते हैं और अब जाके अमित कुछ नोटिस करता है। वो हाईवे लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक का ही होगा
पर वो दोनों इस हाईवे पर पिछले 1 से 1.5 घंटे से ड्राइव करे जा रहे हैं और देखा जाए तो अभी तक उन्हें इस हाईवे को क्रॉस करके सिटी तक पहुंच जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। नितिन ये बात हर्षित को बताता है। हर्षित भी बोलता है कि हाँ भाई, बात तो सही कह रहा है तू। नितिन इतनी देर से ड्राइव कर रहा था तो अब वो ऑब्वियसली थोड़ा थक चुका है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब गाड़ी हर्षित चलाए। और जो नितिन बोला था कि काफ़ी देर हो गई है और अब तक इन्हें हाईवे क्रॉस कर देना चाहिए था, पर अभी तक ये उस हाईवे पर ही है, तो उसके लिए हर्षित अब गूगल मैप्स का यूज़ करता है और देखता है कि एक्चुअली अभी वो है कहाँ। उन्हें जो अपनी लोकेशन पता चलती है उसे देखकर हर्षित और नितिन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनकी लोकेशन जो थी वो अभी उस हाईवे के स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा आगे की ही दिख रही है। वो दोनों पिछले 1.5 घंटे से ड्राइव करे जा रहे हैं और रोड पर भी ट्रैफिक छोड़ो एक गाड़ी नहीं है उनके अलावा, तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड में भी चला, पर फिर भी उनकी लोकेशन अभी सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा आगे की ही दिख रही है। नितिन कहता है भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, ऐसा करते हैं कि वापस चले चलते हैं यार घर पे, मुझे कुछ तो अजीब सी फीलिंग आ रही है, जैसे कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है भाई। हर्षित नितिन की बात को उस टाइम पर इग्नोर कर देता है और अब वो लोग गूगल मैप में लोकेशन को लाइव देखते हुए ड्राइव करने लगते हैं। और अब हर्षित ड्राइव कर रहा है। अब इस बार जैसे ही हर्षित ड्राइव करना शुरू करता है तो देखता है कि वो गूगल मैप्स में उसकी लोकेशन परफेक्टली अपडेट हो रही है जैसे जैसे वो लोग आगे जा रहे हैं। पर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक ड्राइव करने के बाद हर्षित देखता है कि सडनली गूगल मैप्स में उसकी लोकेशन वापस से स्टार्टिंग पॉइंट की दिखाने लगी। अब इस बार हर्षित भी थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो कहता है कि शायद ये इस ऐप में ही कोई ग्लिच आ रही है इस समय। तो वो सोचता है कि अब वो लोग अपनी गाड़ी का जो मीटर है उसके रीडिंग्स को नोट करके देखेंगे। उस समय जितने किलोमीटर्स दिखा रहा था गाड़ी में, हर्षित उसे नोट करके रख लेता है और ड्राइव करने लगता है। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद जब हर्षित देखता है तो उसकी गाड़ी के किलोमीटर्स वाली जो रीडिंग होती है वो एक्चुअली में बढ़ चुकी थी, पर फिर भी अभी तक वो उस हाईवे को क्रॉस ही नहीं कर पाए। ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी गाड़ी रोकते हैं और थोड़ी देर सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। नितिन कहता है कि ऐसा करते हैं भाई, वापस पीछे की तरफ चलते हैं, अपने घर वापस पहुंचने की कोशिश करते हैं और इस बार जहां पर ये लोग हैं वहां पर एक ऐसी निशानी छोड़ देंगे जिससे ये पता चल जाएगा कि ये लोग वहां से आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हर्षित को पास में एक पेड़ दिखता है, वो उस पर एक पत्थर से एक स्टार बना देता है और अब वो फिर से गाड़ी चलाने लगते हैं। चलते चलते नितिन नोटिस करता है कि जिस पेड़ पर उन्होंने वो स्टार बनाया था वही सेम पेड़ एग्जैक्टली बार बार उन्हें थोड़ी थोड़ी देर के बाद दिख रहा है। ये दोनों गाड़ी से उतर के चेक भी करते हैं, वो वही पेड़ था जिसके ऊपर इन्होंने वो स्टार बनाया था। ये लोग अब एक ऐसे लूप में फंस चुके हैं जिससे ये बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, ना तो ये आगे जा पा रहे हैं और ना ही पीछे। अब काफ़ी देर ये बस बैठकर सोचते हैं, इधर उधर देखते हैं कि किसी से कुछ हेल्प मिल जाए, पर वहाँ कोई है ही नहीं और इन्हें कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है। ये एक बार फिर से गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। इस बार भी वही सेम तरीके से ये दोनों थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद फिर से उसी जगह पर वापस आ जा रहे थे, पर इस बार कुछ तो अलग होता है। इस बार जिस पेड़ पर उन्होंने स्टार बनाया था उसके पास इन्हें एक औरत खड़ी हुई दिखती है। ये गाड़ी रोकते हैं, ये सोचते हैं कि शायद वो औरत इनकी कोई हेल्प कर सकती है। गाड़ी रोककर नीचे उतरते हैं और उस औरत के पास जाने लगते हैं। वहाँ पहुँचते पहुँचते इन्हें रियलाइज़ होता है कि वो जो औरत वहाँ खड़ी है उसका पूरा फेस बिल्कुल जला हुआ है, इवन उसके हाथ और पैर वो भी बिल्कुल जले हुए हैं, उसके सर से खून बह रहा है। ये लोग ये देखते ही बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपनी गाड़ी की तरफ वापस भागते हैं। गाड़ी में बैठकर तुरंत गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद जब ये पीछे देखते हैं तो वो औरत वहीं उस पेड़ के पास खड़ी हुई है। अचानक से उस गाड़ी के जो ब्रेक्स थे वो काम करना बंद कर देते हैं और हड़बड़ी में हर्षित एकदम से स्टीयरिंग व्हील को घुमाता है और गाड़ी सीधा जाके एक पेड़ में लड़ जाती है। ये लोग वहीं बेहोश हो जाते हैं। अब जब इनकी आंखें खुलती हैं तो ये अपने आप को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। आसपास पुलिस और डॉक्टर्स हैं। उस जगह पर ऑलरेडी ऐसे कई सारे केसेस हो चुके हैं, तो इस वजह से पुलिस रोज़ ही वहाँ जाके चेक करती है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं
जो वहाँ शाम में गया हो और उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो। तो पुलिस जो थी वो उस दिन भी वहाँ पर जाकर देखती है और पुलिस को इन लोगों की कार वहाँ दिखती है और ये लोग बेहोश पड़े हुए थे वहाँ पे। तो सीधे पुलिस इनको उठाकर हॉस्पिटल में ले आती है। अब उस दिन के बाद ये लोग उस हाईवे पर तो क्या, किसी और हाईवे पर जाने में भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। और इन दोनों के अंदर जो पैरानॉर्मल चीज़ें एक्सप्लोर करने की आदत थी वो भी अब कम हो जाती है, या फिर कह लो ख़त्म ही हो जाती है। ये थी हर्षित और नितिन की स्टोरी। होप कि तुम्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। ड्रॉप अ लाइक एंड अ कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।